साथियों, आज हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कोई कार्यकर्ता है उनसे मिलने के लिए आए हैं। और बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम का संगठन बनाया था। अभी वो जीवित है या नहीं है ये अभी तक हमारे लोगों को पता नहीं है। वो संगठन कहाँ है, क्या है, हमें कुछ पता नहीं है। तो अभी हमें पता चला है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कोई संगठन है जो अभी कार्यरत है। तो अभी हम वो जो हमारे सामने हमारे साथ में जो लोग खड़े हैं उनसे जानना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की क्या पृष्ठभूमि है और वो क्या कर रहे हैं। तो सर, पहले आपका परिचय दीजिए। साथियों, मैं प्राध्यापक मनोज लोहे, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य का प्रदेश प्रभारी के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ और मैं वर्धा से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है पूरे महाराष्ट्र में इसका संगठन का वार्ड और विस्तार करने के लिए ये नागपुर ज़िले में पहली मीटिंग कर रहा हूँ। पूर्व विदर्भ की ये दौरा है, उसको लेकर आज ये मीटिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। सर, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है ये जैसे नाम लेते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संगठन था, जो राष्ट्रव्यापी संगठन था, उसका नाम ही ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन रहा है। और अभी वर्तमान में आज तक वो संगठन क्या कर रहा है, वो चल रहा है या वो बंद हो गया है, इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल है स्वाभाविक है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये 18 जुलाई 1942 को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण नागपुर में किया था। तब से लेकर 3 अक्टूबर 1957 तक, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना होने तक ये संगठन राष्ट्रीय पटल पर काम कर रहा था। मगर उसके बाद जैसे ये डिज़ोल्व हो गया या इसको ख़त्म किया गया, तो तब से लेकर ये संगठन जो है मैदान में नहीं था। मगर अभी हम लोग जो बामसेब के माध्यम से पूरे भारत के अंदर में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के लिए बहुजन समाज के जो SC ST OBC के लोग हैं और उन्हीं में से जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, ऐसे जैन, सिख, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ईसाई, लिंगायत और शिवधर्मीय, यानी कि ये बहुजन समाज जिसको कांशीराम जी साहब ने 85% को आइडेंटिफाई किया था, अभी वामन मेश्राम साहब के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में ये 91% तक बहुजन समाज का आंकड़ा गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर जो बहुजन समाज इस भारत देश में मूल निवासी के तौर पर निवास कर रहा है, तो मूल निवासियों को जगाने का और उनको संगठन शक्ति के साथ जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसलिए तमाम समूहों के अंदर में जो संगठन अलग अलग निर्माण किए जा रहे हैं, इसलिए शेड्यूल कास्ट के अंदर में जो अन्य जातियाँ हैं पूरे भारत के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर में, उन सभी जातियों को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से मैं आपको रोकना चाहता हूँ। मेरा सवाल है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की, जैसा आपने कहा कि बामसेब के माध्यम से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक संगठन बनाया गया है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली ये एजेंडा कोई आज का नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं। अभी सवाल स्वाभाविक तौर पे लोगों के मन में ये आना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन मैदान में दिखाई दे रहा है, अभी इसकी पहल हो रही है, अभी इसकी शुरुआत हो रही है। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शुरुआत अभी हुई, ये बात सही है। मगर बामसेब के माध्यम से 1978 से लेकर अभी 2023 तक लगातार बहुजन समाज के कर्मचारी, अधिकारी, लोगों को जगाने का और जोड़ने का जो कार्यक्रम पूरे भारत के अंदर में चलाया जा रहा था, तो हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि बहुजन समाज के लोगों को जोड़े। बहुजन समाज के अंदर में शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट के नाम पर जोड़ने के लिए उन लोगों के अंदर में पहले जाना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई करके उन तक कांटेक्ट स्थापित करके फिर उनको ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की जो विचारधारा है वो विचारधारा समझाने का ये प्रयास करना है। इसलिए ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों के अंदर में काम कर रहा है। जैसे आपकी जानकारी के लिए आपको भी ये मालूम है
कि आदिवासियों को जोड़ने के लिए बामसेब के माध्यम से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ ये बनाया गया है। पूरे भारत के अंदर में इसका काम चल रहा है। ओबीसी को जानकार बनाकर जागरूक करके उनको संगठन के साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा चलाया जा रहा है। छत्रपति क्रांति सेना ये भी संगठन उनके अंदर में काम किया जा रहा है। असल में बामसेब की ये सोच है कि हम लोग किसी को भी अंधेरे में रखकर उनका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उनको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्योंकि हम लोग जगाना चाहते हैं और जो लोग जगाते हैं वो लोग धोखा नहीं करते हैं। ब्राह्मण जो दुश्मन है बहुजनों का, वो बहुजनों को अंधेरे में रखकर उनकी शक्ति का, उनके रिसोर्सेज का गैर इस्तेमाल कर रहा है। वो गैर इस्तेमाल को हम लोग रोकना चाहते हैं, इसलिए हमारे लोगों को जगाना चाहते हैं और उनको हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। ये बेसिक सर मतलब ऐसा कहना है कि बामसेब ने जो अलग अलग संगठन बनाए हैं और अलग अलग जातियों के अलग अलग धर्मों के जो संगठन बनाए, जैसा अभी आपने कहा शेड्यूल कास्ट का आदिवासियों का संगठन बनाया, एनटी का जैसे इसे कहते हैं, ओबीसी का संगठन बनाया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट लोगों का मोर्चा, शेड्यूल कास्ट लोगों का संगठन होना चाहिए क्या? इसीलिए बाबा साहब ने जो संगठन बनाया था उसी का नाम लेकर ये संगठन बनाया गया है? बेसिकली देखिए, ये वर्तमान में हम लोग बामसेब जो आंदोलन चला रहे हैं, ये बामसेब का अपना कोई एजेंडा नहीं है, बामसेब का अपना कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे महापुरुषों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के साथ हजारों साल से जो संघर्ष किया और वो संघर्ष करने के लिए उस समय में जो संगठन उन्होंने निर्माण किए थे, आज वर्तमान में हम उन तमाम महापुरुषों का निचोड़ निकालकर एक राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया, उसका नाम है बामसेब। तो बामसेब इस देश में तमाम संत महापुरुष जो विषमतावादी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे, उन महापुरुषों के आंदोलन का पुनर्जीवन हम लोगों ने कर दिया है। हम कर नहीं रहे हैं, बामसेब ने तमाम महापुरुषों के आंदोलन का पुनर्जीवन कर दिया है। सर मैं रोकना चाहूँगा आपको, मेरा एक सवाल है और कि जैसा कि एनटी के लोगों में, एसटी के लोगों में, ओबीसी के लोगों में बामसेब जो जिस तरह से काम कर रहा है, जो विचारधारा फैला रहा है, तो उसी आधार पर आप शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के माध्यम से शेड्यूल कास्ट लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? बेसिकली जैसे जैसे क्योंकि हर एक जाति समूह की अपनी अपनी कोई समस्या है। जिस तरह से ओबीसी की समस्या है, ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं हुई, आदिवासी की समस्या है कि 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची नहीं अभी तक लागू हुई, उसी तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा? बेसिकली शेड्यूल कास्ट की जो वर्तमान समस्याएं है वो आइडेंटिफाई की जाएगी। पूरे भारत के शेड्यूल कास्ट के लोगों को इसमें जोड़ने के लिए हम लोग पहल ये कर रहे हैं कि 17 अगस्त 1932 को जो पुनः करार हुआ था और उसमें 24 सितंबर 1932 को ये पुनः करार ने हमारे सारे हक अधिकार छीन लिए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से लड़ झगड़ कर जो 4 मुख्य डिमांड्स थी, वो डिमांड्स अगर फुलफिल हो गई होती तो शायद बामसेब को अपना अभी स्वतंत्र आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं रही होती। मगर गांधी और कांग्रेस के माध्यम से 24 सितंबर 1932 को पुनः करार किया गया और बाबा साहब अम्बेडकर की जो डिमांड थी वो खारिज की गई और इसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में ये कहा कि तथाकथित आज़ादी में जो अछूतों को, अस्पृश्यों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। अब नहीं मिला, उसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर 1947 के बाद का उनका स्टेटमेंट है कि वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है, वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है और उनके स्वराज्य में उन्हीं का राज है, हम आज भी उन्हीं के गुलाम है। यानी कि 15 अगस्त 1947 को अगर ये आज़ादी मिली तो आज़ादी में अछूतों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को अगर अधिकार नहीं मिले तो वो आज़ादी हमें सही मायने में नहीं मिली। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं 1947 के बाद कि वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं का स्वराज्य है, हम आज भी उन्हीं के गुलाम है।
और दूसरा एक वाकया बाबा साहब अम्बेडकर का बताना चाहूँगा कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी में ब्राह्मणों की बातें भी सहन नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों के गुलामी में हम ब्राह्मणों की बातें भी नहीं सहन कर सकते। ब्राह्मणों के आज़ादी में हम लोगों को ब्राह्मणों की लाथा खाने की नौबत आएगी। वो मराठी में स्टेटमेंट आहे बाबासाहेब आंबेडकर का की इंग्रजांच्या गुलामीमध्ये पारतंत्र्यामध्ये आम्ही ज्यांच्या बाता सहन करत नाहीत, स्वातंत्र्यामध्ये त्यांच्या आम्हाला लाथा खाव्या लागतील। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि अंग्रेज इस भारत देश को छोड़कर जाने के बाद ब्राह्मणों ने जब इस देश पर एक सूत्री नियंत्रण स्थापित किया और लोकतंत्र का गला घोट के ब्राह्मण तंत्र को स्थापित किया, तो लोकतंत्र में हमारा हिस्सा कहा गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों का। वर्तमान में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों का लोकतंत्र में जो हिस्सा है वो तो छोटी बात होगी, मगर पूरे बामसेब के साथ जुड़कर जो व्यवस्था परिवर्तन करना है वो व्यवस्था परिवर्तन करके इस देश के लोगों को शासन करती जमात बनाने का जो अधूरा पूरा कार्य है वो कार्य को पूरा करने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोगों